हेलो गाइस। ये मेरी साइंस की सीरीज़ है। साइंस में कई बार एग्ज़ाम्स में कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कट टू कट चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो हमें बिल्स लर्न होनी चाहिए। तो ये वो सीरीज़ है। डेली मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाऊंगी जिसको कि आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हो या फिर लर्न कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या है, ये आज साइंस का पहला क्लास है। तो ये है हम लोगों का बेसिक सी चीज़ जो है यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब लेंथ की कितनी यूनिट्स होती हैं हम लोग वो समझते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 माइल कितने किलोमीटर के इक्वल होता है? 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं? तो 39.37 इंचेस होते हैं, जिसको कि हम फिट में कहें तो 3.28 फिट होता है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंचेस या फिर 30.48 सेंटीमीटर होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अलग अलग सोर्सेज से नोट करके रखा है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आ जाता है 1 नॉटिकल माइल्स। कल की क्लास में मैंने एनसीईआरटी में बताया था नॉटिकल माइल्स क्या होता है। तो 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.85 किलोमीटर को 1 नॉटिकल माइल बोला जाता है। और ये बेसिकली लैंड पर नहीं, ओशियन या सीज में कवर करने वाला डिस्टेंस है, इसे नॉटिकल माइल बोलते हैं। फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ के बीच की डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर किया जाता है, और ये होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। फिर 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर मतलब होता है कि लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम फॉर 1 ईयर, तो वो 1 लाइट ईयर होता है। इसमें होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। मतलब लाइट जो है 1 साल में वैक्यूम में कितना ट्रेवल करेगी, वो 1 लाइट ईयर होता है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है डिस्टेंस की। ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 0.1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और मीटर में कहें तो 10⁻⁻10 मीटर। निगेटिव पावर का मतलब होता है कि ये डिनोमिनेटर में है, दैट इज़ 1/10⁸ है। ओके। 1 पारसेक। अब ये देखिए ये क्या है? लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस की। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर और 3.26 लाइट ईयर। ये पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? पारसेक होती है। अब ये पारसेक में कितने लाइट ईयर्स होते हैं? तो 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। ये बहुत क्विकली फ्रीक्वेंटली याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब छोटी यूनिट की बात कर लेते हैं। सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में ये तो पता ही होगा कि 10⁻⁻2 मीटर, दैट इज 1/10⁻2 मीटर। 1 mm मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोन, इसका सिंबल म्यू होता है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर या फिर 10⁻�6 मीटर होता है। फिर नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻13 मीटर एंड 10⁻⁻15 मीटर। ये सब यूज़ होगा जब आप लोग कोई कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल साइंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे छोटे छोटे कंपटीशन में, तब आपको ये सब लर्न होना चाहिए। फिर आता है 1 यार्ड। ये देखिए मैं ऊपर लिखना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं यूनिट ऑफ एरिया। अब एरिया की यूनिट्स ये हो गई डिस्टेंस की। ठीक है। अब एरिया की यूनिट है तो 1 एकड़ इज इक्वल टू होता है 4840 स्क्वायर यार्ड, यानी 4840 स्क्वायर यार्ड या 4360 43,560 स्क्वायर फुट।
4046.9 स्क्वायर मीटर। ये 1 एकड़, एकड़ क्या है, एरिया की यूनिट है। ओके, हेक्टेयर, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, हेक्टेयर एरिया की यूनिट होती है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकड़। यानी अब ये पूछ लिया जाए कि एकड़ बड़ी यूनिट है या हेक्टेयर, तो आप क्या आंसर करोगे? ऑफ कोर्स हेक्टेयर बड़ा है, क्योंकि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकड़ होता है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में क्या होता है, 100 हेक्टेयर्स होते हैं। और 1 स्क्वायर माइल 2.6 स्क्वायर किलोमीटर, 256 हेक्टेयर या 640 एकड़ कह सकते हैं। ये हो गई एरिया की यूनिट, ठीक है। फिर आगे आ जाता है यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखते हैं अब टाइम की यूनिट क्या क्या है। तो 1 ल्यूनर मंथ मतलब 4 वीक्स। ये तो पता होगा आपको कि मून के फेजेस होते हैं, मून हमें कब दिखेगा, तो वो ल्यूनर मंथ होता है जो 4 वीक्स का होता है, यानी 28 डेज। सोलर मंथ 30 और 31 डेज का होता है। 1 ईयर 13 लूनर मंथ्स होते हैं और 1 लीप ईयर में 36 डेज होते हैं। ये हो गई टाइम की बात। ये कुछ ऐसी टाइम की यूनिट्स हैं जो कि जल्दी जल्दी लोग भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये लर्न करना आपको रखना होगा लर्न करके। फिर आ जाता है यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की अब यूनिट देख लीजिए। 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के और 0.2642 गैलन के इक्वल होता है। अब देखिए 1 गैलन हम लोग लाते हैं ना, तो 1 गैलन का कैन, तो 1 गैलन मतलब 3.78 लीटर, और 1 बैरल इज इक्वल टू 158.98 लीटर, या फिर 42 यूएस गैलन भी होता है। 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम होता है। पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम। 1 पाउंड में 16 आउंस होते हैं, जो कि इधर भी लिखा हुआ है। ये वॉल्यूम की यूनिट है। 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं। 1 किलोग्राम 2.205 पाउंड्स के इक्वल होता है, और 1 क्विंटल 100 kg के इक्वल होता है। बहुत लोग इसे 1000 समझ लेते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए ये क्या है, 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम के इक्वल है। फिर माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 ग्राम के इक्वल है। 1 नैनोग्राम 10⁻⁹ ग्राम, और 1 फेम्टोग्राम जो है 10⁻15 ग्राम के इक्वल होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी हम लोग की साइंस सीरीज़ की। ऐसे ही डेली मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ साइंस का लेकर आऊँगी, जो आपको जस्ट लर्न करना होगा, जो कि मॉर्निंग में आएगी, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।